अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर कहा, समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज का कलम, आज का वचन पिता, हम हर एक से बातें करें मेरे पिता, और आप मेरे मुख से बोले पिता, सभी के जन 100 गुना फल कराए मेरे पिता। आज का वचन, आज का कलम, हर एक के जन को बंधन को तोड़ नहीं पाए, आज जात की घोषणा करते मेरे खुदावन। सब पुत्र आत्मा सो अपने पुत्र आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जब सीलास और पौलुस को बंदी गृह में डाल दिया गया, तब क्या करे थे? वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे आराधना और प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है, वचन पढ़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभु की आराधना में छुटकारा है। चाहे जैसे बंधन क्यों ना वो टूट जाते हैं। यहाँ पर पौलुस और सीलास आधी रात को भी आराधना कर रहे थे, आनंद खुशी में, निराश नहीं थे, उदास नहीं थे कि हम जेल में डाल दिए। आज के लोग अगर देखा जाए तो अगर जेल में डाल देंगे तो वो निराश हो जाएंगे, यार मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना ये करता हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा। लेकिन आप और मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि आप और मेरा परमेश्वर इतना महान है कि वो बंदी गृह को खोल सकता है, आपके भुट्टे से बचा सकता है, सिंह की मान से बचा सकता है, समुद्र को 2 भाग कर सकता है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आप और मुझे निराश उदास होने की जरूरत नहीं, हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना, आराधना, वचन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन को मजबूत बना देता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मजबूत बने। पौलुस कहता कि मैं दुख उठाना जानता हूँ, भूखा रहना, प्यासा रहना जानता हूँ। मैं हर चीज को मैंने सह कर देख लिया है, मैंने मसीह की दौड़ को मैंने पूरा किया है। तो मेरे अजीजों, समस्या आएगी, क्योंकि हर एक जीवन में समस्या आती है, लेकिन वो हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें प्रार्थना में, वचनों में, प्रभु की पवित्रता में बनाने के लिए, एक मजबूत योद्धा बनाने के लिए हमारे जीवन में आता है, ताकि हम मजबूत बने। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है? क्योंकि कभी हम मजबूत नहीं हो सकते, नहीं रहते हैं, इसलिए वो आता है, क्योंकि हम कभी प्रार्थना में कमजोर होते, कभी वचन में कमी होती, कभी बोलने चलने में हमें कहीं ना कहीं भूल जाते। इसके कारण हमारे जीवन में समस्या आती है। लेकिन हमें मजबूत बनने के लिए प्रभु चाहता है कि हम उसके मजबूत योद्धा बने, उसके राजदूत बने। राजदूत का मतलब ये होता है कि प्रभु के वचन को बांटने वाले और लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने वाले, हमको मजबूत योद्धा बनाए, ताकि उसके राज्य को हम फैलाए। जब तक हमारे जीवन में गवाही नहीं बनेगी, तब तक हम मजबूती के साथ वचन नहीं बांट सके मेरे अजीजों। क्योंकि जितने बड़े बड़े दास आज भी वो खड़े हैं, पुलपिट पे खड़े तो हैं, लेकिन उनके पीछे मेहनत कितनी उनको वही जानते हैं। वैसा हमें मेहनत करना पड़ेगा। यदि हमें बड़ा बनना है, हमें बड़ी सोच हमारे अंदर, प्रभु ने हमें दर्शन दिया कि तुम्हें ये करना है, तो उस पुलपिट या उस पद पे जाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। यदि किसी को सैनिक में जाना है तो उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, रात को उठकर उसको जाना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। वैसा हमें भी प्रभु के योद्धा राजदूत, यदि उसके सेवक बनना है, अच्छे खासे बनना है, प्रॉफिट बनना है, तो हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसा हमें करना पड़ेगा, और वो हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। जब तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगी, तब तक हम नहीं सीख सकेंगे। यहाँ पर पौलुस और सीलास को आधी रात के समय भी प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, दिल और आत्मा और सच्चाई से। तो उन्हें वहां पर सारे बंधन खुल गए, टूट पड़े, और द्वार खोलकर जो वहां पर जो दरोगा था, वो डर गया कि सब कैदी भाग गया, मेरा क्या हाल होगा करके अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश किया। लेकिन पौलुस ने उसे देखकर कहा कि अपने आप को तलवार मत मार, क्योंकि हम सब यहीं पर है। हालेलुया। और व्यक्ति ने कहा, पौलुस के पास जाकर कहा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। देखो इसके अंदर कितना बड़ा विश्वास हो गया है अजीजों। तो यही परमेश्वर का काम है कि चाहे जिसे वो बदल सकता है, चाहे वो बंधन तोड़ सकता है, उसके हाथ में सब कुछ मेरे अजीजों। बस विश्वास की हमारे अंदर खटी होती है। जब हम विश्वास करते हैं ना, तो हर समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है। बस वो देखता है कि धैर्य रखता है या नहीं रखता है। आज के लोगों में धैर्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी करते हैं, और लिखा कि जल्दी काम शैतान का होता है। हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए। हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य के साथ मिलेगी। हालेलुया। तो मेरे जीजू, यहाँ पर ये व्यक्ति ने कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? लेकिन पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आज आपके जीवन में चाहे समस्या होगी, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ होगी, चाहे आप जेल के सलाखे के पीछे होंगे,
चाहे आप जो भी समस्या आपके जीवन में होगी, चाहे आपके जीवन में जो भी कोई प्रॉब्लम क्यों ना होगी, आज का वचन का कलाम कहता है कि आप विश्वास करें, आज ही विश्वास करें। और आपके लिए मैं प्रार्थना करूं प्रभु यीशु मसीह आज के वचन, आज के कलाम से आपको जरूर छुटकारा और हर बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले की मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन का कलाम इनके जीवन में छुटकारा, बंधन को तोड़ने पाए, जेल की सलाखों से बाहर आए, लालच बीमारी से बाहर आए, ओ पिता शैतान की शक्तियों से बाहर आए, संसार की अभिलाषाओं से बाहर आए मेरे खुदावन। हर बंधन टूटने पर आजाद की घोषणा करते हैं, जिसे पिता परमेश्वर ये व्यक्ति प्रभु तेरा दास पौलुस आजाद हो गया, वैसे हर व्यक्ति आजाद की घोषणा करते हैं। चाहे पिता जो भी बंधन में क्यों ना हो, चाहे जैसे बीमारी में क्यों ना हो, मेरे यीशु तेरे नाम में छुटकारा पाए, आजाद की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रूहाना रबा समदो नमा सीखे रे बे बे रूहाना रबा हो पवित्र आत्मा हरि को छोर ब्लेस कर। आज से पवित्र आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे, समझ से भर जाए खुदावन। आज से हिम्मत की आत्मा, प्रेम सत्य की आत्मा से भर जाए खुदा। आज से आजाद होने, आज स्वतंत्र यीशु मसीह के नाम से होने पाए मेरे पिता। तेरे राज्य के लिए बने हर एक व्यक्ति मेरे पिता, सबको तेरा आत्मा सौंपना, तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो में सबको जय मसीह की।